प्रदेश में अशोक गहलोत नीत कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो अगस्त 2019 में राजस्थान फाउंडेशन को जो रिवाइव किया गया था, अब कोरोना के काल में राजस्थान फाउंडेशन का जो काम है वो सही तरीके से निखर कर सामने आ रहा है। अब तक निवेश को लाने के लिए काम करने वाला राजस्थान फाउंडेशन अब देश के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग शहरों में बसे हुए राजस्थानियों को मदद पहुंचाने में, खासतौर से इस कोरोना काल में जबरदस्त काम कर रहा है। और इस पर पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव हैं, उनसे बात करते हैं। श्रीवास्तव साहब, जिस तरीके से फाउंडेशन को फॉर्म किया गया था अगस्त 2019 में, अब जाकर उसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिला है। जो अलग अलग शहरों में, पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों में जो राजस्थानी बसे हुए उन्हें मदद पहुंचाने के क्रम में। जी अभिषेक भाई, अभी आपने जैसे सही मुद्दा उठाया कि अगस्त 2019 में जो राजस्थान फाउंडेशन को रिवाइव किया गया, और दूसरी बात आपने कही कि राजस्थान फाउंडेशन अब तक इन्वेस्टमेंट के प्रकरण देखता था। तो मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ये अशोक गहलोत जी की विजन थी कि इन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में राजस्थान फाउंडेशन जैसी बॉडी का गठन किया। 2 टर्म बीच में जो निकले उसमें फाउंडेशन का जो भी रोल रहा हो, क्योंकि मैं उस समय स्टेट से बाहर था। अभी जो इसका रिवाइवल किया गया और सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में हमने जो भी दौरे किए और इसकी नींव मजबूत करने का काम किया, उसके जो परिणाम थे, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि गहलोत साहब को ये कोई सपने में ख्याल आया होगा कि राजस्थान फाउंडेशन जैसी संस्था इस महामारी से निपटने में कितना कारगर सिद्ध हो सकती है। क्योंकि प्रवासी जो वर्ड है, प्रवासी में जो लेबर है, उससे लगा करके बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो दोनों के लिए हमारा सेम ब्रैकेट है। और फाउंडेशन का काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सुख और दुख। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि अगर हमारा प्रवासी भाई कहीं पर भी है तो उसके पीछे, उसके सुख में, उसके दुख में, उसके मान और सम्मान में बराबर हम लोग खड़े रहें, वहाँ उसके साथ दिखें। और उस परंपरा का निर्वाह करने में ये जो मौका आया कोरोना की बीमारी के वक्त, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब विपत्ति आती है तो वो अपने साथ ताकत भी लेकर आती है, और ताकत उस विपत्ति से लड़ने की, उससे जीतने की ताकत लेकर आती है। आप सब लोगों के सहयोग से जो भी मैटर हम लोग के सामने आया, हमने उसमें पूरी जी जान लगा करके ताकत से काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। श्रीवास्तव साहब, मानवीय संवेदना से जुड़े हुए कई प्रकरण भी अभी हमें देखने को मिले। जब 30 तारीख को आप एम्स पहुंचे, पुष्कर की जो लड़की विशाखा, जो कैंसर के कारण वहां से, जो कोरोना चल रहा है, वो कैंसर के इलाज वहां पर कराने आई थी, उन्होंने वहां से निकाल दिया गया था उसे, तो आपने वो पूरी व्यवस्था करी। तो इस तरीके के जो मानवीय जो पहलू हैं, वो भी राजस्थान फाउंडेशन अभी बड़ी प्रमुखता से काम कर रहा है उन विषयों पर भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजस्थान फाउंडेशन ने अपनी प्राथमिकताएं वर्तमान समय में सिर्फ मानवीय और सिर्फ मानवीय आधार पर केंद्रित कर रखी है। ये एम्स का एक जो कैंसर पेशेंट का एक प्रकरण था, वो भी एक मीडिया के माध्यम से ही ध्यान में आया था, जिस पर तुरंत कार्रवाई की। ऐसा ही एक प्रकरण अभी और आया था जिसमें कोटा की एक फैमिली थी, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, उनको जाने नहीं मिल रहा था, उनको रातों रात व्यवस्था करके कलेक्टर साहब ने पास उनके लिए दिया और वो लोग पहुंच पाए, अंतिम संस्कार कर पाए। तो ऐसे कई और भी प्रकरण थे जिसमें 3 मुद्दे पे हमने अपने आप को केंद्रित किया, जो मुख्यमंत्री जी के जिस हिसाब से निर्देश थे कि एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो कैंसर या कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, और तीसरा जो माता पिता वृद्ध हैं और बच्चे कहीं किसी कारण से फंस गए हैं, तो मैंने, और डेथ के केस में, ये 4 केसेस में हमने एड़ी चोटी का जोर लगा करके, क्योंकि लॉकडाउन के कंडीशन में मूवमेंट आसान नहीं होता, कई जगह बात करनी पड़ती है, और एक स्टेट ने अगर परमिट कर दिया तो दूसरा स्टेट रोक देता है, बॉर्डर सारे सील्ड होते हैं जैसा आपको मालूम है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हमने अपने आप को इस रोल तक सीमित रखा कि जो डिजर्विंग लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, उनको अकेले वो ना पड़ जाएं, कि उनके साथ पूरी सरकार नज़र आए और सरकार की ताकत नज़र आए,
और उनके दुख में हम सब उनके साथ नजर आए। जैसे आपने कहा कि स्टेट के सारे बॉर्डर्स सील हैं, तो बड़ी कई तरीके की अलग अपनी चुनौतियां हैं। किस तरीके की चीजें सामने आई? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक चीज याद आती है कि जिस व्यक्ति को एक वाहन लेने गया था उसे 6 राज्यों से अलग अलग जगह से परमिशन लेनी पड़ी थी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं था। जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली उसमें क्या हुआ था कि परमिशन उनको मिली आंध्र प्रदेश के एक जिले से पाली में आने की, और उन्होंने क्या किया साहब ने कि वो पाली से ही गाड़ी मंगा ली अपनी, क्योंकि उनको लोकल गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। तो वो गाड़ी जब पाली से चली तो 6 स्टेट क्रॉस करते हुए गई, हर जगह ऑलमोस्ट रोका गया। जहाँ तक हम लोग ने, देखो साथ तो भगवान ही देते हैं, करने वाले भगवान होते हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, क्योंकि बहुत ही डिजर्विंग रीज़न था और परिवार भी बहुत गरीब था। उनको हम लोगों ने पूरी मदद करने की कोशिश की और आप लोग के सहयोग से जो है उसमें सफलता मिली। अच्छा, आप कई उन लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं जो सीएम केयर में, जो सीएम केयर जो फंड है उसमें जो मदद कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से प्रवासियों का सहयोग आपको मिला है? ये सहयोग और भामाशाह, राजस्थान के भामाशाह पूरी दुनिया में फेमस है, और जहाँ सहयोग की बात आती है तो सिर्फ कहने भर की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझता हूँ जिस तरीके से सामाजिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटीज़ ने, राजस्थान के दानवीरों ने सामने आकर के जो कदम उठाए, जो मदद करी, वो अभूतपूर्व है। और मैं कई स्टेट्स में, जैसे सूरत में, तो मतलब कोई ये नहीं देखता कि वो मदद किसको पहुंच रही है, और राजस्थानी को पहुंच रही है या किसी को पहुंच रही है। राजस्थान के एक ग्रुप ने एक मदद करने का बीड़ा उठाया और उस मदद से हजारों लोग बेनिफिटेड हुए, वो चाहे किसी भी स्टेट के हों, लेकिन वो बीड़ा उठाया राजस्थान के एक प्रवासी संघ ने। तो हम लोगों ने जिनसे जहां पर भी मदद मांगी, सूरत, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह ये हमारे प्रवासी संघ सामने आए और उन्होंने हमारे को बहुत मदद करी। लोकल प्रशासन ने भी पूरी मदद करी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन तक पहुंच पाए। अच्छा, जो विदेशों में बसे हुए हैं, जो एनआरआईज हैं, जो नॉन रेजिडेंट से हैं यहाँ के देश के, जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी आपने वीसी के जरिए संपर्क किया था, उनसे भी मदद मिली? जी, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने जो अपना फर्स्ट चरण किया था रिवाइवल का, जिसमें डोमेस्टिक जितने भी शहर थे बड़े वो हम कर चुके थे, लेकिन इंटरनेशनल जो जहाँ से लोग मिलना चाह रहे थे, बुला रहे थे, वहाँ जाना कुछ कारणों से टलता रहा और बाद में ये विकराल रूप आ गया इस बीमारी का, तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो मैंने एक एफर्ट किया था, जैसा कि सीएम साहब ने कहा कि ये राजस्थान फाउंडेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोग को इस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो मैंने एक एफर्ट किया था, जूम मीटिंग करी, और मुझे कल्पना नहीं थी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी भारी संख्या में उन लोगों का इतना एंथुजियाज्म था और इतना उत्साह था, और 50 से भी ज़्यादा लोग 1 घंटे के नोटिस पर उस मीटिंग में जुड़े, और उन्होंने एक शब्द में, हमने उनके साथ तो सॉलिडारिटी शो करने के लिए कि भाई राजस्थान सरकार आपके साथ है, आप विदेश में जो हैं कोई बात नहीं, आपका घर है पीछे, कोई ज़रूरत हो, घर के किसी मेंबर को ज़रूरत हो, हम आपके साथ हैं, ये हमारा संदेश था। लेकिन उन्होंने आगे से बढ़कर कि हमसे क्या बन सकता है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने हमारे को भेजनी शुरू करी है, जो हम अभी सीएम साहब को देंगे। उन्होंने डोनेशन के लिए ऑफर किया, उन्होंने कहा है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, रैपिड टेस्टिंग किट्स वगैरह सब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल भी लोग हैं, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख ऐसे सीएम रिलीफ फंड में डोनेट किए। जिलेवार जो रिक्वायरमेंट थी, जोधपुर में, बीकानेर में, झुंझुनू में, तमाम जो लोकल वहाँ के ग्रुप्स थे, उन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को डायरेक्ट मदद दी है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो तुरंत उन्होंने मदद प्रोवाइड की। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी, जिसने पूरे हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए टीवी, फ्रिज, वाटर प्यूरिफायर्स, एसी सब डोनेट करने का उन्होंने लेटर दिया है अभी। तो ऐसे तमाम किस्म के डोनेशन, 1200 के करीब पीपीज, एक अकेले यहाँ भिवाड़ी की एक कंपनी है, उन्होंने हमें दिया। तो मैं आपको गिना नहीं सकता, क्योंकि ये गिनाने का टाइम नहीं है।
मैं उन सब भावनाओं की कदर करना चाहता हूं। आपके माध्यम से उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से भी आपके पास काफी लोगों की तकलीफें, पीड़ा पहुंच रही है। खासतौर से अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इनफैक्ट राजस्थानी लोग जो हैं वो रहते हैं। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो शेयर कर रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो इस समय लार्जली जो है वो अपने घर तक जाने की है। जो निचला तबका है, जिसको राशन और खाने की समस्या है, वो अलग अलग कैंप्स में वो कैटर करी जा रही है। उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ ये है कि जो लोग किसी टेम्परेरी काम से आए हुए थे और वो अटक गए, उनके पीछे का काम रुक गया है। स्टूडेंट की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, वो जहाँ पे हैं वो भी परेशान हैं कि वहाँ वायरस फैल ना जाए। उनके माता पिता घर पे परेशान हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए भेजा था, वहाँ पे कहीं वो परेशान ना हो। तो वो वाली जो समस्या है वो अभी हम लोग किसी भी तरीके से ज़्यादा लोगों तक उन फोन पर बात करके ही उनको एक ढांढस हो जाता है, एक सांत्वना हो जाती है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपकी मदद करेंगे। बीच में जो डिजर्विंग लोग हैं उनको हम लोग घर तक पहुंचा भी रहे हैं। शुक्रिया। तो ये हैं धीरज श्रीवास्तव, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त, और इनकी बातों का मोटे तौर पर सार समझें तो वो यही है कि राजस्थान फाउंडेशन स्थापित करने का जो मकसद था वो इस आपत्ति के काल में सही रूप में सामने आया है कि उसका किस तरीके से जो प्रवासी राजस्थानी हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में बसे हुए हों, उन्हें किस तरीके से इस फाउंडेशन के जरिए, एक ऐसी संस्था के जरिए मदद पहुंचाई जा सकती है। और इस पूरे काम में राजस्थान फाउंडेशन और उनके आयुक्त धीरज श्रीवास्तव पूरी तरीके से लगे हुए हैं। सहयोगी मुनमुन सिंह के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली।